भारत के इतिहास को देखते हैं तो भारत के इतिहास को देखते हुए ये पाते हैं कि भारत में लगातार हर 100 साल में, हर 50 साल में जब जब अधर्म बढ़ा, जब जब अत्याचार बढ़ा, जब जब भ्रष्टाचार बढ़ा, जब जब किसी प्रकार का अत्याचार या शोषण होता रहा, तब तब कोई ना कोई सन्यासी आता रहा। महर्षि दयानंद तो कहते हैं, वो कहते हैं कि जब विद्रोह की बात आती है कि सन्यासी को विद्रोह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि जो विद्रोह नहीं करता वो सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यासी सबसे पहले अपने सुख के साथ विद्रोह करता है, अपनी इंद्रियों के साथ विद्रोह करता है, अपनी सुविधाओं के साथ विद्रोह करता है, और उसके बाद जो मानवता का दुश्मन है उसके साथ विद्रोह करता है, गलत व्यवस्थाओं के साथ विद्रोह करता है। ये जब घटनाक्रम की जानकारी अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से हमें मिली तो फिर मेरा एक बार जानने का मन किया कि साधु संत सन्यासी कहते किसे हैं। कई बार हमारे मन में मिथ्या धारणाएं बन जाती हैं कि बाबा का माने जो कोई चिलम पीता है, जो कोई सामान्य रूप से भिक्षा मांगकर खाता है, तो ये शब्द कहाँ से आया, इनका अर्थ क्या है। तो मैंने ये थोड़ा जानने की कोशिश की। तो पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी महाराज जो संस्कृत के विद्वान हैं, उनसे मैंने संपर्क किया और उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि अलग अलग शब्दों का अर्थ क्या है। सबसे पहले जब मैंने पूछा कि साधु का अर्थ क्या है, तो पूज्य आचार्य जी ने बताया कि साधु का अर्थ है जो सबको साध ले। सबसे पहले अपनी इंद्रियों को साधे, अपने आप को साधे, फिर मानवता के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, दूसरों को साधे, अलग अलग व्यवस्थाओं को साधे। मुनि एक शब्द हम बार बार सुनते हैं। मुनि शब्द का क्या अर्थ है? मुनि शब्द का अर्थ है जो मनन करता है, जो निरंतर चिंतन करता है। कोई व्यक्ति जब खुद के बारे में चिंतन करता है, खुद की धन संपत्ति के बारे में चिंतन करता है, तो उसको लालची कहा जाता है। मुनि उसी को कहा जाता है जो इस बारे में चिंतन करता है कि दूसरों को कैसे ऊपर उठाया जा सके, दूसरों को कैसे अच्छा बनाया जा सके, दूसरों को कैसे सुखी बनाया जा सके, सबको कैसे मोक्ष दिया जा सके, सबका कल्याण कैसे किया जा सके। एक और शब्द हम बार बार सुनते हैं, सन्यासी। सन्यासियों के बारे में ही लगातार बात चल रही है। तो सन्यासी का अर्थ है जो त्यागी है, जिसने छोड़ दिया है। अभी खबरों में आया ना कि सचिन तेंदुलकर ने सन्यास ले लिया। सचिन तेंदुलकर सन्यासी नहीं बना, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को छोड़ दिया तो उसने क्रिकेट से सन्यास ले लिया। इसी प्रकार जो भगवा वस्त्रधारी सन्यासी है वो सारे संसार से सन्यास ले लेता है, सारी सुख सुविधाओं से सन्यास ले लेता है। तो सन्यासी का अर्थ है जो त्यागी है, जो मोह में नहीं फंसता, जो सांसारिक कार्य, व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग देता है, जो केवल और केवल दूसरों के लिए जीता है, उसको सन्यासी कहते हैं। एक शब्द आपने और बार बार सुना होगा अपनी भारतीय संस्कृति में, ऋषि। ऋषि शब्द का क्या अर्थ है? ऋषि वो व्यक्ति जो रहस्य जानता है। अपने आधुनिक दुनिया में, आधुनिक आज के भाषा में अगर ऋषि को कहा जाए तो वैज्ञानिक को ऋषि कहते हैं। पुराने जमाने में जो अलग अलग किस्म के रहस्य जानते थे, अलग अलग प्रकार की विद्याएं जानते थे, उनको ऋषि कहा जाता था। जैसे चिकित्सा का कोई ऋषि, जैसे भौतिकी का कोई ऋषि, जैसे भवन निर्माण का कोई ऋषि, शिल्प कला का कोई ऋषि। इसी प्रकार ऋषि माने जो रहस्य जानता है, आज की भाषा में कहें तो वैज्ञानिक को ऋषि कहा जाता था। वैज्ञानिक तो अपने लिए जीता है। अपने पुराने भारत के जितने ऋषि होते थे वो सब देश व समाज के लिए जीते थे। फिर आपने एक शब्द और सुना होगा, महर्षि। महर्षि माने ऋषि से भी बड़ा। जब कोई ऋषि उच्च कोटि का हो जाए तो उसको महर्षि कहते थे। इसका मतलब बड़ा ऋषि, बड़ा वैज्ञानिक, जो सामान्य ऋषियों को पढ़ाए, जो नई खोज करे, नया शोध करे, नया अनुसंधान करे, जिससे जगत का कल्याण हो, जिससे मानव मात्र का कल्याण हो। ऐसे ही एक शब्द आपने और सुना होगा, ब्रह्म ऋषि। जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानता है, जो परा और अपरा दोनों प्रकार की विद्याओं को जानता है, जो पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार हमें बताते हैं, बार बार हमें पढ़ाते हैं। एक और शब्द जो पूज्य स्वामी जी महाराज के नाम के पीछे बार बार पूरी दुनिया प्रयोग करती है, चाहे उसका अर्थ उनको ना पता हो, योग ऋषि। योग ऋषि माने जो योग के रहस्यों को जानता हो। जैसे स्वामी जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि योग ऋषि स्वामी जी महाराज, तो योग ऋषि माने स्वामी जी जिन्होंने योग के रहस्यों को जन जन तक, घर घर तक पहुंचा दिया, इसका मतलब है योग ऋषि। इसी प्रकार एक शब्द आपने सुना होगा, आचार्य। जैसे अपने पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, जो ऋषि और महर्षि जो शोध करते थे, जो खोज करते थे,
जो नए नए अनुसंधान करते थे। आचार्य का काम होता था उन खोजों को, उन अनुसंधानों को, उन नए नए कार्यों को जनसाधारण तक सामान्य भाषा में पहुंचाना, उपयोगी भाषा में पहुंचाना। जैसे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, महर्षि चरक ने, महर्षि सुश्रुत ने जो आयुर्वेद बनाया, जो आयुर्विज्ञान बनाया, उस विज्ञान को पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज अपनी सरल भाषा में, अपनी सरल शैली में लोगों के प्रयोग के लायक आज आयुर्वेद को घर घर में पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार एक शब्द आपने और सुना होगा, संत, जो मन, क्रम, वचन और वाणी से दूसरों का कल्याण करे। एक और शब्द है जो पूज्य स्वामी जी महाराज के नाम के साथ लगता है, स्वामी, जो अपनी इंद्रियों का स्वामी हो, जिसके नियंत्रण में अपनी इंद्रियां हो, अपना मन, कर्म, वचन हो, वह वाणी हो, उसको स्वामी कहा जाता है। फिर एक और शब्द प्रयोग किया जाता है, तपस्वी, जो तप करता हो। योग में कहा गया है कि तपो द्वंद्व सहनम, माना जो अपने लक्ष्य में आने वाले हर सुख दुख को समभाव से सहता हो, उसको तपस्वी कहा जाता है। इसी प्रकार आपने एक और शब्द सुना होगा, बाबा, जिसके बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज भी कहते हैं। तो बाबा अपने घर घर में प्रयोग होता है। बाबा या तो पिताजी को कहा जाता है जो अपनी संतान का पालन करता है, अपनी संतान को सुख देता है, खुद दुख उठाता है लेकिन संतान को सुख देता है। या तो पिताजी को बाबा कहा जाता है या पिताजी के पिताजी को बाबा कहा जाता है। जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज को पूरा देश बाबा कहता है। इसका मतलब क्या है कि 121 करोड़ लोगों के पालनकर्ता के रूप में, उनके सुख सुविधाओं को ध्यान रखने के रूप में 121 करोड़ लोग पूज्य स्वामी जी महाराज को मानते हैं, जानते हैं, इसलिए बाबा शब्द के नाम से पुकारते हैं। इसी प्रकार कुछ और शब्द हैं, जैसे बैरागी, जिसको पूरी दुनिया से, अपने स्वयं की सुख सुविधाओं से, घर परिवार से वैराग्य हो गया हो। ऐसे ही एक और शब्द है, योगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है, जो नींद में भी जागा हुआ है, जो सुख दुख मान अपमान में सम रहता है। पूज्य स्वामी जी महाराज के नाम के आगे जैसे योगी लगाते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक लक्ष्य लिया है कि मुझे देश का कल्याण करना है, देश की व्यवस्थाओं को बदलना है, 121 करोड़ लोगों की हक की लड़ाई मुझे लड़ना है। इस रास्ते में पूज्य स्वामी जी महाराज के सामने अलग अलग प्रकार के मान अपमान की बातें भी आती हैं, दुख भी आते हैं। आज अगर पूज्य स्वामी जी महाराज व्यवस्था परिवर्तन की, काले धन की, भ्रष्टाचार की लड़ाई को छोड़ दें तो कोई भी पूज्य स्वामी जी महाराज के ऊपर किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं करेगा, मीडिया में भी कोई गलत बात दिखाई नहीं देगी। लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज एक योगी की तरह सारे मान अपमान को समभाव में रहकर महसूस करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार आपने कुछ शब्द और सुने होंगे, जैसे देव, देव पुरुष, सिद्ध, सिद्ध पुरुष, फकीर। इन सब का अर्थ भी मोटे मोटे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जैसी हमने बातचीत की है ऐसा ही है। मोटा मोटा अगर हम कहें तो वो व्यक्ति साधु, संत, सन्यासी, फकीर हो सकता है जो अपने बारे में छोड़कर देश व समाज के बारे में चिंतन करता है, खुद के लिए नहीं, देश व समाज के लिए जीता है। उसको साधु, संत, सन्यासी, फकीर, ऋषि, मुनि हम कह सकते हैं।